अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलकैफ़ कुरान एकेडमी में खुश आमदीद। हम हमेशा एक बात सुनते होते हैं कि तजवीद के साथ कुरान पाक को पढ़ना चाहिए। कुरान पाक को तजवीद के साथ नहीं पढ़ेंगे तो हमें गुनाह होगा, या हमारी अदायगी सही नहीं होगी, और कुरान पाक जो जिस तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना चाहिए उसका हम उस तरीके से नहीं अदा कर सकेंगे, हरूफ को उस तरीके से नहीं पढ़ सकेंगे और कुरान पाक का हक़ अदा नहीं कर सकेंगे। तो आज हम देखेंगे कि तजवीद क्या है बेसिकली, और तजवीद के साथ कुरान पाक को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम ये ज़ाहिर है जब ये सारी बातें सुनते हैं तो हमारे जहन में सवाल भी आता है, व्हाई तजवीद इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो तजवीद इम्पॉर्टेंट क्यों है और तजवीद की रीज़न क्यों है कि इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए कुरान पाक को तजवीद के साथ। तो इंशाल्लाह हम ये सारी बातें आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिले और आपके अंदर भी ये जज्बा, ये शौक़ पैदा हो कि आप लोग कुरान पाक को तजवीद के साथ सीखें और तजवीद के साथ आगे दूसरों को सिखाएँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि तजवीद क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, बेशक आप नोट करते जाएं ताकि अगर आप किसी और को बताएं तो आपके लिए आसानी हो। कुरान मजीद का ये हक़ है कि इस कलाम पाक को पढ़ा जाए। मतलब कुरान पाक के जो हकूक़ हैं उनमें सबसे पहला हक़ तो यही है कि हमें कुरान पाक को पढ़ना चाहिए और सही पढ़ना चाहिए। जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमें उसको सही पढ़ना है, और ये इसी वक्त ही हो सकता है जब तजवीद के कवायद हमारे सही होंगे। हम तजवीद के कवायद को मद्देनज़र रखेंगे तो ही ये सही होगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, जिन लोगों को हमने किताब दी वो इसकी इस तरह तिलावत करते हैं जिस तरह इसकी तिलावत का हक़ है, ये लोग इस पर ईमान भी रखते हैं। यानी इस बात से साफ ज़ाहिर होता है कि कुरान पाक के हकूक़ हैं और उन हकूक़ में ये हक़ है कुरान पाक का कि इसको पढ़ा जाए और सही अदा करके पढ़ा जाए, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही अदायगी के साथ, सही मखारिज के साथ। उसके बाद है कि तजवीद के क्या माना है, मफ़हूम क्या है, तजवीद क्या है बेसिकली। अब तजवीद का माना होता है दुरुस्त करना, बेहतर करना, बेहतरीन करना, ठीक करना, यानी किसी भी चीज़ को आरास्ता करना, खूबसूरत करना। ये तजवीद के बेसिकली जो मीनिंग होते हैं वो हैं। अब इल्म तजवीद क्या होता है? इल्म तजवीद ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए से हम कुरान पाक में जो हरूफ हैं उनको उनके सही मखारिज से निकाल कर अदा करते हैं और इस तरीके से तजवीद सीख कर पढ़ते हैं। इसको इल्म तजवीद कहते हैं। अब एक और चीज़ आती है कि आया जो हम तजवीद का बार बार ज़िक्र करते हैं, तो रीज़न क्या है कि कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए। तो तजवीद की रीज़न ये है कि कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त हम लहन की गलतियाँ करते हैं। लहन यानी ये गलती को कहते हैं, इसका मतलब होता है गलती, और ये गलतियाँ दो तरह की होती हैं। एक होते हैं लहन जली, लहन खफ़ी, यानी छोटी गलतियाँ और बड़ी गलतियाँ। कुछ इसकी मिस्टेक्स जो हम करते होते हैं मैं आपको शेयर करती हूँ ताकि आपको पता चले कि हम किस कदर गलतियाँ कर जाते हैं कुरान पाक को पढ़ते हुए और हमें उन गलतियों का एहसास भी नहीं होता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इन गलतियों से बचेंगे और ख़ुद को बचाएंगे और दूसरों को भी ये चीज़ सिखाएंगे कि वो इन गलतियों से बचें। तो नंबर 1 नोट कीजिएगा, हा की जगह हा पढ़ना। अब एक होता है जीम के बाद हा लिखा हुआ, उसकी अदायगी होती है हा हा हा, और एक होता है गोल वाला, उसको पढ़ते हैं हा। अब इन दोनों के दरमियान अगर हम मतलब हा लिखा हुआ है और उसकी जगह हम हा पढ़ लेते हैं, या हा लिखा हुआ है उसकी जगह हम हा पढ़ते हैं, तो देखिएगा इसकी जब मैं आपको मिसाल देती हूँ तो इनमें कितना डिफरेंस आ जाता है। जैसे हम कुरान पाक में पढ़ते हैं अल्हम्दु अल्हम्दु, तो इसका मतलब है यानी सब तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं। और अगर इसको मैं जो मोटे वाला हा है, गोल हा होता है, उससे पढ़ती हूँ अल्हम्दु, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की हरारत ख़त्म हो गई। अब देखें एक लफ्ज़ की गलती की वजह से कितना ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ गया है। तो सोचें जब हम नमाज में इस तरह की गलतियां करते हैं तो क्या हमारी नमाज़ें कबूल होती होंगी। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसी तरह जब हम कौफ को पढ़ते हैं काफ की जगह, जैसे सूरह इखलास में आता है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक है। अब इसकी जगह हम इसको बारीक काफ से पढ़ लेते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, इसका मतलब है खा जाओ वो अल्लाह एक है।
تو اللہ تعالیٰ ہماری اس طرح کی غلطیوں کو معاف فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ہم بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تجوید کو اچھے سے سیکھیں، کم از کم ہمیں حروف میں ڈفرینس تو ضرور ہی پتہ ہو، تاکہ ہم اس طرح کی بڑی غلطیوں سے بچ سکیں۔ اب ایک اور لفظ آتا ہے علیمٌ، یعنی عین سے شروع ہوتا ہے، علیمٌ، اس کا مطلب ہے خوب جاننے والا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب ہم اس کی جگہ پڑھ دیتے ہیں علیمٌ حمزہ کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے دردناک۔ دیکھیں اب ایک لفظ کی ڈفرینس کی وجہ سے، ایک لفظ کو غلط پڑھنے کی وجہ سے پورا مطلب ہی بدل جاتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی اگینسٹ ہی جا کے کوئی میننگ بن جاتا ہے۔ تو یہ سب غلطیاں حرام ہیں، اگر ہم یہ اس طرح کی غلطیاں کریں گے، یہ ایک تو حرام ہیں، دوسرا یہ گناہ کبیرہ میں آتی ہیں۔ تو ہمیں قرآن پاک کو اچھے سے پڑھنا ہے، اچھے سے سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے، تجوید کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ تک پہلے یہ پیغام نہیں تھا پہنچا تو اب آپ کے پاس پہنچ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ تک یہ اس لیے پہنچایا ہے کہ آپ زندگی کے آپ نے جتنے بھی سال گزار لیے ہیں وہ آپ کے جیسے بھی گزرے، اب جو آپ کے پاس وقت ہے، اب جس بھی ایج میں ہیں، آپ یہ سیکھنا شروع کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چیز کا تو اجر دینا کہ اس بندے نے، اس انسان نے شروع تو کیا تھا سیکھنا، کم از کم جب اس کو یہ چیز پتہ چل گئی کہ ہاں اب میں غلطی کر رہا ہوں تو اس نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، جتنا ہم نے کیا، جو گناہ ہم نے کیے، جتنا اب تک غلط پڑا، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے۔ اور جب آپ کے پاس یہ پیغام پہنچ چکا ہے تو آپ کوشش کریں کہ نیکسٹ آپ لوگ کم از کم اسٹوڈنٹ لائف میں تو آ جائیں، سیکھنا تو شروع کریں، اور جتنا آپ سیکھ سکیں گے اس کا اجر ملے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔